युगों युगों में कुछ पुरुष ऐसे जन्म लेते हैं जिनके कार्यों से और जिनके व्यक्तित्व से वे महापुरुष शूरवीर योद्धा कहलाते हैं। ऐसे ही शूरवीर योद्धा है शिवाजी छत्रपति महाराज। जी हाँ, हम इसलिए इस बार जिक्र कर रहे हैं कि जो देश में और महाराष्ट्र में जो घटना हुई है, मालवन की शिवाजी महाराज के पुतले की दुर्घटना की हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम महाल के शिवाजी पुतले के सामने ही खड़े हैं और जहां पर हमेशा हम उन्हें मान वंदना देते हैं। और इस घटना के बाद जो काफ़ी खेदपूर्ण घटना घटित हुई है, उसके बाद हम यहाँ पर आम नागरिकों से बात करने आए हैं कि इस घटना को वो किस प्रकार से देखते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे महाराष्ट्र के आदर्श है, उनके आधार पर ही हमारा पूरा महाराष्ट्र की निर्मित हुई। ऐसी घटना होगी कि 6 महीने में जो पुतला बनता है, गिरता है, जिसमें कि इंडियन नेवी और स्टेट गवर्नमेंट, जबकि ऐसा है कि महाराष्ट्र शासन का एक GR है कि कोई भी पुतला अगर बनता है तो उसकी कला संचालनालय से परमिशन लेना पड़ता है। वो परमिशन कैसी ग्रांट हुई, जबकि हमने यहाँ पे अपना पुतला बनाया था, उनको 3 साल लग गए थे। और इंडियन नेवी जो भारतीय नौसेना के माध्यम से हो रहा है, कहाँ से गलती हुई? तो ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने दुनिया को भारत की जो आरमार व्यवस्था है, जिन्हें जो समुद्र पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है, वो छत्रपति जी ने दिया हमको। और वो घटना ऐसी हो कि हमारा तो दिल टूट गया कि सरकार कैसी करे। और सबसे बड़ी बात कैसी है मालूम है, PM जी आए और उनके उद्घाटन के लिए आए, और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम और 100 फीट ऊंचा करेंगे। और समुद्र के जो हवा आती है, देखिए बहुत फिजिक्स का रूल है कि इसकी गति कितनी है और वो आप जो पुतला आता है उसकी हवा का रोध कितना होगा, ये सब करते समय उसका एक नियम होता है। वहाँ पे अनदेखी की गई है और बस आतुर मातुर चुनाव था महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वोट लेना था और वोट लेने की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने आज ये अवस्था पर ला दिया। किस प्रकार से इस घटना को देखते हैं, जहां पर हम उन्हें मान के तौर पर देखते हैं, जहां पर अपने श्रद्धा के तौर पर उन्हें देखते हैं, एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, और इस प्रकार की घटना अगर होती है तो किस प्रकार से इस घटना को आप देखते हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है। महाराष्ट्र के नहीं तो संपूर्ण देश में पहली जो नौदल की जो आरमार सेना है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही लाया था। वह भारतीय नौदल सेना में शिवाजी महाराज का विषय रहता है, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने 400-500 वर्ष पूर्व समुद्री पे कैसे किले बनाना चाहिए और उसका मार जो होगा, उसके जो हवा के झोंके या पानी के समुद्र की मार या जो खारापन है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो 45 की स्पीड से आने वाले झोंकों से वो मूर्ति गिर गई है। और उसके बाद कुछ ऐसे अभिभावकों ने ये भी कहा कि वो समुद्र की जो खारी लाटा है, उस वजह से उसका जो मेटल है वो पिघलता गया है। तो अपन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जब अपन स्थापित किए तो उसकी अपन ने कहाँ टेस्टिंग किए, क्या क्या चेक किए, क्या क्या इलेक्शन के चक्कर में या निवडणूक के चक्कर में अपन ने फास्ट काम किए। यानी देश के प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसका उद्घाटन करते हैं, वो बहुत ही निंदनीय। और उसके बाद जो अपने शिव भक्त है, जो खुद को शिव भक्त कहते हैं, आज की तरुण पीढ़ी इतनी बड़ी शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, उनके पुतले को छिन्न विच्छिन्न होने के बाद हम यहाँ दही हंडी पे डीजे पे जो थिरक रहे, नाच रहे, वो भी बहुत ही दुखद घटना है। मैं उसका भी निषेध करता हूँ। मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि ये जो जल्द से जल्द जो शिवाजी महाराज का जो स्टैचू बनाया और फिर उसका उद्घाटन किया, वो इलेक्शन के चक्कर में ही हुआ है। और हम हमारे भावी पीढ़ी को शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब मुझे बताओ, आप अपने घर के जो छोटे छोटे लड़के हैं उनको अपन शिवाजी महाराज के किस्से बताते हैं। और अभी हाल ही में अपने महाराष्ट्र में, अपने भारत देश में शिवाजी महाराज के जो जिसको वाघ नखा बोलते हैं, वो लाए, यानी वो लाने वाले हैं या आए या आने वाले हैं। मगर एक सोचो, जब अपन शिवाजी महाराज का इतना बड़ा स्टैचू नहीं संभाल सकते तो वो अपन कैसे संभालेंगे? वो तो लोग वही बोलेंगे ना अपने को कि आप ये लेके जा रहे हैं मगर इसे ढंग से संभालिए, क्योंकि आप अपने महाराज की मूर्ति भी नहीं संभाल सकते। ये जो बातें है ये बहुत ही निंदनीय है। और हर चीज़ में भ्रष्टाचार ये हर जगह चालू है। आज मुझे बताइए मैडम, समंदर पे 5-5 किलोमीटर के पुल बनते नहीं गिरते, मगर ये समंदर के किनारे ये जो महाराज की जो मूर्ति बनी वो कैसे गिरी? कौन सा लोहा उसमें, कौन सा स्टील उसमें यूज़ किया, कौन सा उसमें आर्किटेक्चर था जिसने वो ये लगा? ये सब की जाँच होने को होना। और ये जो घटना है निंदनीय है। और जैसे महाराज की मूर्ति गिरने के बाद में जो छिन्न विचिन्न अवस्था में है, उसकी तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते।
यानी वो अगर किसी ने अपने को फोटो दिखाई ना तो अपन फोटो भी नहीं देख सकते, यानी इतना वो गैर प्रकार हुआ है। देखिए इसका संज्ञान ऐसा है कि हर आदमी की एक जवाबदारी है और जो जिस पद पे बैठा है उसने अपना काम ईमानदारी से करने को होना। आज हर जगह देखो तुम, कई ऑफिस में जाओ वहाँ बिगड़ कुछ दिए काम नहीं होता, ऐसे भी बहुत से जगह है। और जो पब्लिक की जो जैसे ये उड़ान पुल हो गया, इस सब चीज़ों में भ्रष्टाचार नहीं होने को होना, क्योंकि पब्लिक की प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर वो पुल गिरता है या एक आधा ब्रिज गिरता है तो उसमें नुकसान तो जनता का ही है ना। अगर ब्रिज के नीचे अगर कोई आया तो नुकसान तो जनता का ही है ना। क्या जिसके घर का जाता उसको पता रहता। जी पहले तो वो शिवाजी महाराज नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए कहते कि वो हमारे, आज उनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, उनकी वजह से इतना डेवलपमेंट। और आप देख सकते हो कि ये पुल जो जा रहा है, अब जो अगर ये पुल नहीं रहता तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता था। अगर अगले 5 साल का अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता था। सरकार से मेरा यही बोलना है कि अगर कोई भी काम है शिवाजी महाराज का या कोई भी काम है, अपने मन से करे, कोई भ्रष्टाचार ना करे और कोई उसमें आपकी राजनीति जो भी है वो सब साइड रख के आप जनता का काम कीजिए। देखिए सरकार का काम है कि हर चीज़ का मुआयना करे और जो सही चीज़, जैसे अपने इंजीनियरिंग की जो बात करें आपने जो भी बताई कि किलों का जो निर्माण किया महाराज ने, हर चीज़ का कुछ नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद में उसकी प्रोसेस होती है, उस होने के बाद में उसका अप्रूवल होता है। अब ये अप्रूवल कैसा हो गया पता नहीं, क्योंकि 6 महीने हो गए, 6 महीने में जो मूर्ति गिर गई, तो ये अप्रूवल कैसे हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इंडियन नेवी है उसका भी इसमें अप्रूव्ड है ऐसे बोला जाता है, लेकिन नेवी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनके बीच में आपसे ये तानातनी चल रही है। अब सवाल ये आता है कि इसमें अप्रूव किसने किया। अब बोल रहे कि स्टेट गवर्नमेंट में किया, अगर स्टेट में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तो उसके पीछे भी कला संचालनालय की परवानगी रहती है। वो जो स्टैचू खड़ा हुआ है 28 फीट का, तो उसकी ग्रिप कहाँ है, उसकी जो मूल रचना रहेगी, खड़ा कैसे रहेगा, उसकी ग्रिप कैसे रहेगी, ये सब बातों का विचार तो हुआ ही होगा। अब ये इतनी जल्दी अभी टेक्निकल आर्म है कि हवा का झोंका है जोरों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी, समुद्र का खारापन था, इसके इंडियन नेवी के अनेक जहाज रोज ही चलते हैं और इतने साल का गढ़ किले भी है वहाँ पे, जंजीरा वगैरह किला है, उसको कुछ नहीं हुआ। और ये सिर्फ 6 महीने में प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं अपने धातुर बहादुर का आके कि चूँकि उनका एक ही लक्ष्य चुनाव जितना, महाराज जी का जितना वोट सके महापुरुषों के नाम से वोट लेने की बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हमारे देश के अभी अन्य राज्य महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। ये शेम बात है, बहुत शेमफुल है। किसी भी महापुरुषों का उपयोग अपनी राजनीति में नहीं करना चाहिए और ये महापुरुष सबके हैं, किसी एक जाति एक धर्म की नहीं है। उन्होंने अपने को विचार दिया, स्वाभिमान सिखाया, स्वराज्य सिखाया है, इन महापुरुषों का सब पर अधिकार है, किसी एक का नहीं। इसलिए सरकार ने ये जो अप्रूव किया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 फीट की मूर्ति हम लगाएंगे, ये सब गलत बातें हैं। अब 28 फीट की नहीं संभाल पाए तो 100 फीट की संभाल पाएंगे क्या? ये सब सोचने वाली बात है। उनका अनाप शराब कुछ भी बक देना और कुछ भी बोल देना ये ठीक नहीं है। तो ये जो घटना हुई है काफ़ी खेदपूर्ण है और इसके संबंध में पूरे देश भर से और साथ ही में महाराष्ट्र से काफ़ी आक्रोशित भूमिका लोगों से सामने आ रही है, आम जनता से सामने आ रही है। और जो काम सरकार की ओर से जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है किया जाता है, वो भ्रष्टाचार ना करते हुए और पूरी तरह से उसमें ध्यान देकर ये कार्य किया जाए, ऐसी मांग इस वक्त उठ रही है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231 पिसाड़ लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल, जरीपटका, नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर।